कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। घोषणा पत्र है, उसको आप देखेंगे क्या कहते हैं। कहते हैं हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। अमरोहा के चुनावी मंच से सीएम योगी ने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया है जिससे यूपी की सियासत में उबाल आ गया है। सीएम योगी का कहना है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है कि उनकी सरकार बनी तो देश में शरिया कानून लागू होगा। और उनके सहयोगी दलों को आज जो इंडी गठबंधन के रूप में आपके पास आए हैं, बहनों और भाइयों, ये देश के साथ गद्दारी किए हैं और फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे क्या कहते हैं। कहते हैं हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा, न कि किसी शरीय कानून से। अमरोहा के इसी चुनावी मंच से सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बिना नाम लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के नारे का भी जिक्र किया और पीएम मोदी का वो बयान भी दोहराया जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर ये बोला गया है कि उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। कांग्रेस ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का। गरीबी हटाओ, बहनों और भाइयों, गरीबी तो नहीं हटी। हां, एक परिवार को देश के संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिल गई थी, पूरी छूट मिल गई थी। चाहे वह परिवार दिल्ली में रहा हो, चाहे वह परिवार सफाई का रहा हो, ये लूटते थे, अराजकता फैलाते थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो हमारा दलित कहां जाएगा, पिछड़ा कहां जाएगा, एक खड़गवंशी कहां जाएगा, पाल कहां जाएगा, सैनिक कहां जाएगा, गरीब कहां जाएगा, किसान कहां जाएगा, माताएं और बहनें कहां जाएंगी, नौजवान कहां जाएंगे? देश के अंदर कांग्रेस जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटती रही। गरीब भूखों मरता रहा, किसान आत्महत्या करता रहा, नौजवान पलायन करता रहा। और एक कांग्रेसी और उनके सहयोगी दलों को आज जो इंडी गठबंधन के रूप में आपके पास आए हैं, बहनों और भाइयों, ये देश के साथ गद्दारी किए हैं। दरअसल राजस्थान के बांसवाड़ा की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान का जिक्र किया था। साथ ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर मंगल सूत्र उतरवाने वाला बयान भी दिया था। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने में। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया है।
तो क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में आम लोगों की संपत्ति के बंटवारे को लेकर कुछ कहा गया है? देश में शरिया कानून लागू करने का जिक्र किया गया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के दावों को झूठा बताया है। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या पीएम मोदी बताएंगे कि पार्टी ने कब और कहां कहा कि वो लोगों की जमीन सोना मुसलमानों को बांटेंगे। हाँ, कांग्रेस के घोषणा पत्र में राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और जातिगत सर्वे करवाने की बात कही गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को आर्थिक मजबूती देने को एक अहम कदम बताया गया और कहा गया है कि बैंकों की ओर से अल्पसंख्यकों को बिना किसी भेदभाव के कर्ज मुहैया करवाए जाएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि सत्ता मिलने पर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरी, स्किल और खेल के क्षेत्र में वाजिब हिस्सेदारी मिले। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।